गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पहले हम वर्कशीट 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी है वर्कशीट नंबर 6 जिसका टॉपिक है शब्द और वाक्य। यहाँ पर हम सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्लास लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना क्लास लिखोगे। ठीक है, 4th, आज की डेट 5/4/21। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में प्रश्न क, निम्नलिखित वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाने हैं। यहाँ पर शब्द उल्टे उल्टे दे रखे हैं, वर्ण उल्टे उल्टे दे रखे हैं, तो आपको इन वर्णों को सही क्रम में जोड़ करके लिखना है। तो आपका ये हो जाएगा पुस्तक। क्या हो जाएगा? पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका है तरऔ, तरऔ। तो क्या बन जाएगा? औ र त। ठीक है, फिर नंबर 3 है ड डू ल। तो क्या बन जाएगा? ल ड डू। ठीक है, लड्डू, लड्डू खाते हो ना, वो वाला लड्डू। ठीक है, जरसू। तो क्या बन जाएगा? सू र ज। ठीक है, इसी तरह से ईढ़ाक। तो ईढ़ाक का क्या बन जाएगा? क ढा ई। ठीक है, थीहा, थीहा का उल्टा क्या होता है? सीधा क्या हो जाएगा? हाथी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर क। आगे है प्रश्न नंबर ख। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर अलग अलग शब्द लिखे, उल्टे पुल्टे शब्द लिखे हैं, उनको सही क्रम में लिखना है। स्वादिष्ट, मम्मी बनाती है मेरी खाना। तो क्या हो जाएगा? मेरी मम्मी। फिर क्या आएगा? स्वादिष्ट। क्या आएगा? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट खाना बनाती है। ठीक है, मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना बनाती है। करता हूँ काम खुद में अपना। तो क्या आ जाएगा? मैं अपना काम। ठीक है, फिर खुद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है लड़का है राहुल ईमानदार। तो क्या आ जाएगा? राहुल ईमानदार लड़का है। राहुल ईमानदार लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट है चिड़ियाघर सब थे गए हम। तो क्या हो जाएगा? हम सब चिड़ियाघर गए थे, गए थे। नेक्स्ट है मित्र बहुत कृष्ण थे सुदामा और अच्छे। तो क्या आएगा? कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और सुदामा, कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे अच्छे मित्र थे। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर घ। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सही विकल्प पर क्या करना है? सही का
चिन्ह लगाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, इनमें से सबसे बाद में क्या बनता है? शब्द, वाक्य, वर्ण। तो सबसे पहले क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण से मिलकर के शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, किसके सार्थक समूह को शब्द कहते हैं? ध्वनियों के, वर्णों के या वाक्यों के? तो क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 3, इनमें से सबसे पहले क्या बनता है? वाक्य, वर्ण, शब्द। तो सबसे पहले क्या होता है? वर्ण होता है, तभी तो वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट हो जाती है। आगे हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 7 की ओर। सेम प्रोसेस, नेम लिखना है, क्लास लिखनी है और यहाँ पर डेट लिखनी है। ओके, चलिए अब हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के, यहाँ पर आपका वर्कशीट का टॉपिक है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो क्या होगा? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, या मन के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो आ जाएगा यहाँ पे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, विराट कोहली। विराट कोहली क्या है? विराट कोहली एक क्रिकेटर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ क्रिकेटर, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेटर में बहुत सारे क्रिकेटर आ गए, लेकिन मैंने सिर्फ एक का ही नाम लिखा है, विराट कोहली। मतलब यह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्ति विशेष के बारे में बात किया ना। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका उदाहरण लिखते हैं हम, कबूतर। क्या है? कबूतर। ठीक है, मतलब कबूतर में बहुत सारे कबूतर का वर्णन हो जाता है। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में भाव प्रकट हो रहा है। कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? अच्छाई का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, जिन शब्दों से मन के भावों की पुष्टि होती है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु के नाम किस भेद के अंतर्गत आते हैं? वस्तुओं के नाम किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो वस्तुओं के नाम वस्तुओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 5। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किससे होती है? तो उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है। क्रिया शब्दों से होती है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 6। आपका प्रिय खेल कौन सा है? इसमें उस खेल का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा? तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। ठीक है, क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। ठीक है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आगे है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जंगल, दिल्ली, दयाल बाग, खिलाड़ी, मित्र। ठीक है, ये शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखा है नंबर 1, हाथी देश देश में चिंगाड़ रहा है। हाथी कहाँ चिंगाड़ रहा है? जंगल में। कहाँ चिंगाड़ता है? जंगल में। ठीक है, कुतुब मीनार देश देश में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है कुतुब मीनार? दिल्ली में है। अतुल हिमांशु का देश देश है। अतुल हिमांशु का मित्र है। वे दोनों आगरा के देश देश में रहते हैं। वे दोनों आगरा के दयाल बाग में रहते हैं। विराट कोहली अच्छा देश देश है। क्या है? विराट कोहली खिलाड़ी है। क्या है? खिलाड़ी है। विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट होती है। इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा। आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसका आपको वर्क करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।